हेलो एवरीवन। सीजल 2025 के मिसलेनियस सस्पेक्टेड एंड रॉन्ग क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत कोशिश के बाद कुछ नए क्वेश्चंस को कलेक्ट करके मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूं। इसमें मेन रूप से मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि आपको ज़रूर चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत बच्चों ने इशू रेज किया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, सेमिनार्स वेयर हेल्ड इन भोपाल, इंदौर एंड रायपुर ऑन 7th, 9th एंड 11th अगस्त। भोपाल, इंदौर और रायपुर में सेमिनार क्रमशः 7, 9 और 11 अगस्त को आयोजित किए गए थे। सेकंड पॉइंट है, इंदौर को सेमिनार भोपाल के बाद हुआ। इंदौर का जो सेमिनार था वह भोपाल के बाद हुआ। रायपुर का सेमिनार 11 अगस्त को नहीं था। तो आपको बताना है इंदौर का सेमिनार किस दिन हुआ था। इस सिंगल क्वेश्चन पर इतने इशू रेज हुए हैं जिसका कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 9 अगस्त। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन इसका राइट आंसर है 9 अगस्त। आप अपने आंसर की से मैच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि बिल्कुल सही है तो आप उस पर चैलेंज जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, इन ए सीरीज ऑफ सेमिनार फ्रॉम 11th टू 18 फरवरी, कालीकत 18 फरवरी को, पटना 12, तिरुचिरापल्ली 17, रायपुर 11, राउरकेला 14 को, जमशेदपुर 13 को, दुर्गापुर 15 को और वारंगल 16 को। अब यह नए तरीके का रीजनिंग एडिक्विटी के पैटर्न में पूछा जाने लगा है कि 11 से 18 फरवरी के बीच हुए सेमिनारों की श्रृंखला में कालीकट 18 को, पटना 12 को, तिरुचिरापल्ली 17 को, रायपुर 11 और राउरकेला 14, जमशेदपुर 13 फरवरी को, दुर्गापुर 15 और वारंगल 16 फरवरी को हुआ। तो कौन से शहर का सेमिनार पटना के ठीक 2 दिन बाद हुआ था? इस सिंगल क्वेश्चन पर भी काफ़ी इशू रेज हुआ है और इसका राइट आंसर होगा बी, राउरकेला। बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन पर सवाल है। यह भी सवाल काफ़ी अच्छा है और इस पर भी कई लोगों ने इशू रेज किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली वन फॉलोज। आप अपने से मैच कर लीजिए, ओनली वन फॉलोज। If a birthday is on 23rd March, which is Monday, then what will be the day on 23rd March next year? यदि ए का जन्मदिन 23 मार्च को है, जो कि सोमवार है, तो अगले 23 मार्च को कौन सा दिन होगा? तो अगर एक सामान्य वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है, सामान्य वर्ष जो 365 दिन का होता है, तो उसमें एक दिन आगे बढ़ता है, प्लस 1 डेज बढ़ता है। अब अगर लीप ईयर हो गया, लीप ईयर हो गया तो 2 दिन आगे बढ़ेगा, प्लस 2 डेज आगे बढ़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 23 मार्च का अगला वर्ष मंगलवार होगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नॉर्मल दिनों में अगला दिन मंगलवार होगा, एक ही दिन बढ़ेगा। अगला सवाल, ए क्लॉक शोज 8:15, 8:15। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स? घड़ी में 8:15 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 52.5। सी इसका राइट आंसर है। आसान सा सवाल है, आप इसे बना के देखिएगा, आसानी से बन जाएगा। इसका एंगल 52.5 डिग्री है। द एवरेज सैलरी ऑफ 14 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज 24,000। इफ द सैलरी ऑफ ए सुपरवाइजर इज एडेड, द एवरेज इंक्रीज बाई Rs 500। व्हाट इज द सुपरवाइजर सैलरी? 40 कर्मचारियों का वेतन है 24,000। ठीक है, 40 इंटू 24,000, 9,60,000। ठीक है, सुपरवाइजर जोड़ने पर औसत बढ़कर 24,500 बन जाता है।
हम नॉर्मल तरीके से ही बना रहे हैं, आप तो और शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं। तो यह हो गया 10,04,500। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 44,500। तो सी इसका राइट आंसर है। Two right prisms have the same height of 10 centimeter. One has a regular hexagonal base with side 6 centimeter and the other has a square base with side 6 centimeter. What is the ratio of their volume? दो प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आधार है, एक का आधार नियमित षटभुज है जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे का वर्गाकार है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आधार चूंकि सेम है तो उसके आयतन का अनुपात 3:3, 3√3 बटा 2:1। सी इसका राइट आंसर है। A 45 liter mixture of kerosene and diesel contains kerosene and diesel in the ratio of 4:5. How much diesel must be added to make the ratio 4.6? 45 लीटर के एक घोल में केरोसिन और डीजल का अनुपात 4:5 है। यदि अनुपात 4:6 करना हो तो डीजल कितना मिलाना होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 5 लीटर। एसएससी इसका कुछ और ही आंसर दिया है, तो बी इसका राइट आंसर है। इसमें वैसे प्रश्न भी हैं जो कि एसएससी ने कंप्लीट नहीं दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस के ट्रांसलेट ही नहीं है, किसी का ऑप्शन मिसिंग है, तो इसीलिए मैंने वैसे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है ताकि आप उसका चैलेंज कर सकें। ए प्रिंसिपल ऑफ 1000 yields ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 180 in 2 years. व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? 1000 पर 2 वर्षों में 180 ब्याज प्राप्त होता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? आसान सा सवाल है। 9 दूनी 18 यानी 9% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। A sum become 6,720 after 2 years and 7,920 after 3 years. At compound interest find the annual rate. एक राशि 2 वर्षों में 6,720 और 3 वर्षों के पास बाद 7,392 हो जाती है, तो इसकी ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आप बना के देखिएगा, 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आसान सा सवाल है, हम अभी सॉल्व इसलिए नहीं करें क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ऐसा एक सवाल और आया है जिसमें कि बहुत बच्चों ने इशू रेज किया है। ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ प्योर मिल्क अंडरगोज ए प्रोसेस वेयर 6 लीटर आर रिमूव्ड एंड रिप्लेस बाई वाटर रिपीटेड 4 टाइम्स, हाउ मच मिल्क रिमेन्स? 30 लीटर दूध से 6 लीटर निकालकर 6 लीटर पानी डाल दिया जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार दोहराई जाती है, तो शुद्ध दूध कितना बचेगा? तो इसका राइट आंसर है 12:3 लीटर। बी इज द राइट आंसर। ए रेक्टेंगुलर टैंक मेजर 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। What volume of space is not occupied by the largest possible spherical ball inside it? 12 × 10 × 6 सेंटीमीटर के एक टैंक में सबसे बड़ा गोला रखा जाता है, तो कितना भाग खाली रहेगा? तो आपको दोनों के वॉल्यूम को माइनस करके निकालेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 720 - 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर हैज ए लेंथ ऑफ 50 मीटर एंड ए विड्थ ऑफ 30 मीटर। विड्थ 30 है और लेंथ 50 है। फाइंड इट्स डायगोनल। इसका डायगोनल निकालना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। बी इसका राइट आंसर है 52 मीटर। अप्रोक्सीमेट में वैल्यू आएगा 58 मीटर। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। इफ बी गेट्स 15,000, हाउ मच डज ए गेट? ए और बी के लाभ का अनुपात 7:5 है।
यदि बी को 15,000 मिलते हैं तो ए को कितना मिलेगा? तो इसका राइट आंसर है 21,000। नेक्स्ट है, ए कैंडिडेट अटेम्प्टेड 75% ऑफ 200 क्वेश्चन, ही गॉट 80% ऑफ द अटेम्प्टेड करेक्ट एंड 10% ऑफ द अनअटेम्प्टेड, वे आर ऑल्सो अवॉर्डेड मार्क्स, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेट राइट? एक परीक्षार्थी ने 200 में से 75% प्रश्न हल किए गए प्रश्नों में से 80% सही थे और न हल किए गए 10% प्रश्नों के अंक मिले। उसने कितने सही उत्तर कर पाए? तो सही उत्तर टोटल 125 था। सी इसका राइट आंसर। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 12 पेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेंस, 12 पेंस का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 9 पेन के सेल प्राइस के, तो CP बटे SP बराबर 9/12, यानी प्रॉफिट हो गया 3 पेन का, प्रॉफिट 3 पेन का हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा गया लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत होगा प्रॉफिट बटे कॉस्ट 9 × 100, यानी 33.1/3। बी इसका राइट आंसर है। ए मैन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट and walks 5 kilometer, then again turns right and walk 10 kilometer. How far is he from the starting point? एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर चलता है, ठीक है, फिर 10 किलोमीटर उत्तर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दोबारा दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, दोबारा 10 किलोमीटर चलता है। वो अपने प्रारंभिक दूरी से कितना दूरी पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ए 5 किलोमीटर। इफ 5 men or 7 women can complete a work in 16 days, then how many days will 10 men and 14 women together take to complete the same work? 5 पुरुष या 7 महिला, 7 वुमेन किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 पुरुष और 14 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, तो यहाँ निकल जाएगा इजली, 5 पुरुष और 7 वुमेन दोनों इक्वल हैं, यानी 1 मेन बराबर 7/5 वीमेन। ठीक है, अब आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा 4 days। द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 25। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या होगा 21। सी इसका राइट आंसर है। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 5:3। आफ्टर 6 years द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बी 7:5। ए और बी का जो एज का रेशियो है वह 5:3 है, ठीक है, 5:3 है। आफ्टर 6 वर्ष उनका रेशियो 7:5 हो गया है। आप इसको सोल्व कीजिएगा, तो इसका राइट आंसर आया है 9 years। 5:3 है, अच्छा, इसका आंसर आया है 9 वर्ष। क्वेश्चन गलत है, ठीक है, यह रॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 9 वर्ष इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 340। व्हाट आर द नंबर्स? 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का योग 340 है, ठीक है। अगर हम दो संख्या x
और x+2 ले लें तो दोनों के वर्गों का योग, x+2 के वर्गों का योग 340 है। अब इसको सोल्व करेंगे तो संख्याएं 12 और 14 आएगी। बी इसका राइट आंसर है। ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग passes a man walking at 6 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction in 6 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में चलते व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है। सी इसका राइट आंसर होगा, 66 किलोमीटर पर आवर। If the simple interest on 8,000 at 10% per annum for a certain time is 1600, find the time period। आसान से सवाल है। 8,000 पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 1,600 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। 8 दूनी 16, 2 वर्ष इसका समय होगा। ये इस वाले सवाल को भी एसएससी कैसे गलत कर सकती है। The HCF of two number is 12 and LCM is 360. If one number is 48, find the other number। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 360 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? इसका फॉर्मूला है LCM इंटू HCF बटे पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 90। कर ही देते हैं। महत्तम समापवर्तक 12 और 360 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या निकालनी है 90। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 121। फाइंड द प्रिंसिपल। एक राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 121 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, फॉर्मूला है डी गुना 100 स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। यहाँ डिफरेंस 121 है और 100 का स्क्वायर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका राइट आंसर होगा 12,100, जो कि ऑप्शन में नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years, सेम सवाल है। एक राशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर स्वयं की दुगनी हो जाती है। 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी दर पर यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष में दुगनी हो गई, ठीक है। अगले 5 वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, फिर अगले 5 वर्ष से 8 गुनी हो जाएगी, तो राइट आंसर होगा 15 वर्ष। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 75। फाइंड द इंटीजर्स। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग 75 है, तो उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। मान लिया 3 संख्या x, x+1 और x+2, इनका योग 3x+3 है और इनका योग है 75। तो आपको संख्या निकालना है। तो 3x बराबर 72 यानी x बराबर 24। तो संख्या हो गई 24, 25 एंड 26। राइट आंसर है ए। A sum of money become 1.5 times itself in 2 years at simple interest. Find the rate of interest। एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 1.5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर हो गई, इसको निकालेंगे, इजीली बन जाएगा सवाल। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% होगा। बी इसका राइट आंसर है। 7 workers can complete a work in 12 days. How many days will 4 workers take a complete it? 7 वर्कर, 7 श्रमिक किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो 4 श्रमिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे?
21 दिन में करेंगे, ए इसका राइट आंसर। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 136 है, ठीक है। यदि उनका योग 16 है, यदि उनका योग 16 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इनके वर्गों का अंतर 136 है, बन जाएगा इजीली, आप बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर 12 एंड 4 है। The ratio of two number is 3:4. If each number is increased by 5, the ratio becomes 2:3. 3:4 में है, अगर दोनों में 5-5 जोड़ा जाता है तो यह रेशियो 2:3 बन जाता है। यह सवाल गलत था, क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लीजिएगा। ए बोट गोज 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 hours and return the same distance upstream in 3.5 hours. Find the speed of boat in still water. एक नाव 2 घंटे में 14 किलोमीटर नीचे की धारा में और 3.5 घंटे में उसी दूरी को ऊपर की धारा में तय करता है, तो स्थिर जल में नाव की स्पीड ज्ञात कीजिए। तो डाउन स्ट्रीम में 14/2 यानी 7 किलोमीटर पर घंटा, अपस्ट्रीम में 14:3:5 तो 4 किलोमीटर पर आवर। आप दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो डाउन प्लस अप बाई 2 यानी 5.5 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन में है नहीं तो कुछ लोगों ने 5 किलोमीटर आंसर डाला है, ऑप्शन में नहीं है तो यह गलत माना जाएगा। ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 6 ब्लू एंड 4 ग्रीन बॉल्स। One ball is drawn at random. Find the probability that it is red. एक बैग में 5 लाल, 6 नीले और 4 हरे गेंद हैं, यानी 5 + 6 + 4 टोटल 15 गेंद है। तो कहा गया है कि यदि रेंडमली रेड बॉल को निकाला जाए तो उसके आने की क्या संभावना है। तो रेड बॉल कितने हैं, 5 हैं, तो 5 हैं टोटल 15 हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। ए इसका राइट आंसर है। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो यह सक्सेसिव रिस्काउंट का भी रूल लग जाता है। 20 + 20 + 20 × 20/100 तो 44% इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4. इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 5, द रेशियो बिकम 2:3। यह सवाल पहले भी आ चुका है, ठीक है, यह सवाल पहले भी आ चुका है। इसका माइनस में आंसर होगा, -15 और 20। किसी संख्या, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, दोनों में 5 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। 9x + 15 = 8x + 10। अच्छा, तो x बराबर होगा -5। मैंने बोला था इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, ए सम ऑफ मनी बिकम 4 times in 6 year एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। एक राशि 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर होगी 25%। ए इसका राइट आंसर है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 365। दो नंबर का स्क्वायर 365 है। देयर डिफरेंस इज 7, x - y = 7 है। तो आपको निकालना है, दोनों संख्या निकालना है। दोनों संख्या 18 और 11 होगा।
तो यह था सस्पेक्टेड एंड रॉन्ग क्वेश्चंस का वीडियो नंबर 2। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।